हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुद्रास वर्ल्ड। तो सुबह की हो गई है शुरुआत एक ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। आज हमारा है सेकंड डे शिमला में। हम जा रहे हैं जाखू मंदिर जो है जाखू पहाड़ी पे। और हनुमान जी की मूर्ति वहाँ इतनी बड़ी है ना कि कई पहाड़ियों से वो हनुमान जी की मूर्ति साफ दिखाई देती है। तो ये हाउस है सीएम ऑफ शिमला जयराम ठाकुर जी। ये हाउस इतना कवर था ना कि अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब इतना कवर कर रखा था, आप अंदर झांक भी नहीं सकते हो। सीएम हाउस के सामने ही एक सर्किट हाउस है जहाँ पर हमें बहुत सारी स्नो मिल गई थी और हमने खूब सारी वहाँ पे मस्ती करी। अब आया वीडियो में, अब आया मैंने। मेरे जूते स्लिप हो रहे हैं, मेरा बूट नहीं पहने। मैं भी तो स्केटिंग करता। हाँ अभी करते, मेरे हाथ में लग गई। नहीं वैसे लगी है। चलो स्लिप ही हो रहा है यहाँ पे बहुत। रास्ते में चलते चलते मिल गया हमको झरना। झरना हमें ये समझ नहीं आया ये मैन मेड था या नेचुरल था, लेकिन था बड़ा ही शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाओ, थक गए हो? कितना? चलो चलो, नहीं आप चलो ना। ब्लैक बोर्ड देखो देखो। लो। जाओ जाओ। दूर जाना है हमें हनुमान जी के दर्शन के लिए। चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे, है ना मिट्टू? हमें गड्डी मिल गई, गड्डी मंदिर के लिए। हाँ चलो, बड़ी मम्मा के पीछे पीछे रन रन। मैं भी आ रही हूँ। ओह शिट, गाड़ी गॉन। कोई नहीं, अभी दोबारा मिल जाएगी। वहाँ जाना है हनुमान जी के पास। जाखू जाने के लिए और भी ऑप्शन है, रोपवे, पैदल, टैक्सी, बट हमने शिमला प्राइड ली जो माल रोड से हमें ईजिली मिल गई थी और उसका किराया 20 रुपीज़ था। बहुत ही सस्ता किराया था और ये मंदिर के बाहर ही छोड़ती है आपको। और हम पहुंच गए मंदिर के पास। इस मंदिर को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। कहा यह जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था और लक्ष्मण जी को मूर्छित होकर गिरे थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए
जब उनकी नज़र इस पहाड़ी पर पड़ी और यहाँ पर एक यक्ष नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, उस समय हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे उतरकर ऋषि के पास गए। हनुमान जी का वेग इतना तेज था कि ये पहाड़ी आधी टूट गई थी उस टाइम पे, और हनुमान जी जब नीचे उतरे तो उनके पद चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं आज तक। तो इसी आस्था से सब लोग यहाँ पे जाते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इतनी बूटी लाने का परिचय हनुमान जी ने यक्ष ऋषि से लिया और यक्ष ऋषि ने वापस आते समय उनसे मिलने का वादा लिया, लेकिन संजीवनी लाने में देर ना हो जाए तो हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। में हनुमान जी ने अपने वचन को रखने के लिए उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद उस स्थान पर हनुमान जी की स्वयं भू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। आज भी यह मूर्ति आंगन में स्थापित है। महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। इस पर्वत का नाम जाखू इसलिए पड़ा क्योंकि जो यहाँ पे ऋषि तपस्या कर रहे थे उनका नाम यक्ष था। यक्ष से याकू, याकू से जाकू नाम पड़ा। जाखू मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। यह प्रतिमा 2010 में स्थापित की गई थी, जिसे प्राइड ऑफ शिमला भी कहा जाता है। जीवत ना बचे हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए, सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग। मंदिर से बाहर आते ही कुछ झूले हैं और हमने भी मौका नहीं छोड़ा, हमने वो झूले बहुत एंजॉय किए। जय श्री राम। वेट रावण त्रास दही सिया को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ये मैप है मंदिर का, समय पूरी मंदिर का मैप है। महाप्रभु जाए महा रजनी चर मारो, चाहत सिया अशोक सो आगे। उतरते समय हमने सीढ़ियों का सहारा लिया, जो मंदिर के साइड से ही होते हुए निकल रही हैं। जाखू मंदिर से उतरने का नज़ारा ही अलग था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और ठंड भी काफ़ी थी। अब हम पहुंच गए हैं सबसे फेमस माल रोड, जहां पे 12 महीने टूरिस्ट का जमघट जमा रहता है। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, और ये टूरिस्ट का भी सबसे पसंदीदा प्लेस है।